क्या आपने कभी सोचा है आज का यज्ञ असल में है क्या? पूजा या बस सोशल मीडिया का एक शॉट? नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका इस खास पॉडकास्ट एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे यज्ञ के असली अर्थ, उसके वैज्ञानिक तर्क और आज की दुनिया में उसकी जगह की। कभी आपने देखा होगा, लोग यज्ञ स्थल पर पहुंचते हैं, फोटो क्लिक करते हैं, चारों ओर लेड लाइट्स जगमगाती हैं, लेकिन असली भावना कहीं खो सी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में यज्ञ सिर्फ दिखावा रह गया है? चलिए आज हम इसकी तह तक चलते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा निस्वार्थ त्याग और दिव्य ऊर्जा जैसे दो तकनीकी शब्दों को आसान भाषा में, जैसे त्याग यानी अपने हिस्से की रोटी किसी भूखे को दे देना, और दिव्य ऊर्जा जैसे बिजली की तरह जो हमें दिखती नहीं मगर उसका असर हर जगह महसूस होता है। क्या यज्ञ केवल अग्नि में आहुति डालना है या कुछ और? यज्ञ का शाब्दिक अर्थ है निस्वार्थ त्याग, समर्पण, देव पूजा, संगतिकरण यानी एकता और दान। अब जरा रुकिए, सोचिए, अगर ये सब केवल मंत्रों और हवन कुंड तक सीमित रह जाए तो समाज में उसका असर क्या होगा? मान लीजिए एक गांव में लोग केवल दिखावे के लिए यज्ञ करते हैं, लेकिन असल में किसी की मदद नहीं करते। क्या वह वास्तविक यज्ञ कहलाएगा? आध्यात्मिक रूप में यज्ञ का मतलब है अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए काम करना, जैसे कि समाज में सामूहिक प्रयास। यहाँ संगतिकरण शब्द बिल्कुल टीम वर्क जैसा है, जिसमें सब मिलकर एक उद्देश्य के लिए जुड़ते हैं। और देव पूजा, इसे समझें जैसे हम अपने सीनियर या माता पिता को आदर देते हैं, वैसे ही एक बेहतर ऊर्जा या शक्ति के प्रति कृतज्ञता। अब सवाल उठता है, यज्ञ में अग्नि और मंत्रों की भूमिका क्या है? कई लोग मानते हैं ये सब अंधविश्वास है, लेकिन विज्ञान की नज़र से देखें तो अग्नि में डाली गई सामग्री वायुमंडल को शुद्ध करती है। इसे बोलते हैं एयरोसोल फॉर्मेशन, यानी वायु में छोटी छोटी कणों का बनना जो वातावरण को साफ कर सकते हैं। अब मंत्रों की बात करें, क्या वे केवल शब्द हैं? नहीं, वैज्ञानिकों ने पाया कि सही उच्चारण से रेजोनेंस यानी कंपन पैदा होती है, जो आसपास की एनर्जी को पॉजिटिव बना सकती है। यहाँ आप सोच सकते हैं, क्या सचमुच मंत्र और अग्नि का इतना असर होता है? तो एक बार खुद कोशिश कीजिए, शांत वातावरण में मंत्र पढ़ें और महसूस करें उसकी ऊर्जा को। यही संगम है, आस्था की शक्ति और वैज्ञानिक प्रक्रिया का एक साथ चलना, जो यज्ञ को केवल कर्मकांड नहीं बल्कि जीवनदायक प्रक्रिया बनाती है। क्या समाज के लिए यज्ञ की कोई असली उपयोगिता है? यज्ञ तो सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, बल्कि सामाजिक एकता और पर्यावरण शुद्धि का भी माध्यम है। सोचिए, जब गांव के सब लोग एक साथ यज्ञ करते हैं तो उसमें सामूहिकता यानी कम्युनिटी फीलिंग बढ़ती है। एक रिसर्च के मुताबिक यज्ञ से उत्पन्न धुआं यदि सही सामग्री से किया जाए तो वह बैक्टीरिया और कीटाणुओं को खत्म कर सकता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में बायो प्यूरिफिकेशन कहते हैं, जैसे एयर प्यूरिफायर वातावरण को साफ करता है। हाइपोथेटिकल डायलॉग, अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में यज्ञ से वातावरण साफ होता है? तो हाँ, विज्ञान भी मानता है कि विशेष जड़ी बूटियां जलाने से हवा शुद्ध होती है। यही नहीं, यज्ञ के दौरान जो दान और भोजन वितरण होता है वह समाज के कमजोर वर्गों के लिए बहुत मददगार है। यानी यज्ञ एक सामाजिक व पर्यावरणीय कल्याण की प्रक्रिया है। क्या आज के डिजिटल युग में यज्ञ की कोई जगह बची है? आजकल यज्ञ ज्यादातर मोबाइल फोटो, सोशल मीडिया पोस्ट और लेड लाइटिंग तक सीमित हो गया है। असली भावना यानी निस्वार्थ समर्पण कहीं खोती जा रही है। आप सोच रहे होंगे, क्या यज्ञ अब सिर्फ एक रिवाज रह गया है? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। असल चुनौती है पुराने मूल्यों को आधुनिकता के साथ संतुलित करना। टेक्निकल टर्म्स के लिए सोचिए, जैसे डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल और इंटरनेट का ध्यान भटकाना, और कलेक्टिव कंसाइंसेस यानी सामूहिक विवेक जो समाज को जोड़ता है। अगर हम अपनी युवा पीढ़ी को यज्ञ के असली अर्थ और सामूहिक भावना से जोड़ सकें तो यह परंपरा सिर्फ जीवित ही नहीं बल्कि प्रासंगिक भी रह सकती है। तो चलिए आज की चर्चा को समेटते हैं। यज्ञ दिखावे से बढ़कर एक जीवन शैली है। पहला सबक,
यज्ञ का असली अर्थ है निस्वार्थ त्याग और सामूहिक कल्याण। दूसरा, अग्नि और मंत्र दोनों के पीछे प्राचीन विज्ञान छुपा है। तीसरा, आज के दौर में भी यज्ञ अगर सही भावना से किया जाए तो समाज और पर्यावरण दोनों के लिए फायदेमंद है। अब एक छोटा सा कदम, अगली बार जब आप किसी धार्मिक या सामाजिक आयोजन में जाएं तो केवल फोटो या वीडियो तक सीमित न रहें, बल्कि कोशिश करें कि उसमें अपनी पूरी भागीदारी और भावना भी जोड़ें। अब आप सोच रहे होंगे, इतना सब जानकर आगे क्या? तो अगली कड़ी में हम बात करेंगे भारतीय परंपराओं के वे वैज्ञानिक पहलू जिन्हें आज भी विज्ञान वैलिडेट कर रहा है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो शेयर करें और जुड़े रहें, क्योंकि अगला एपिसोड आपके सोचने का नजरिया और भी बदल देगा।